हाँ जी स्टूडेंट, टोबो वी नो दैट द कंप्यूटर हैज़ अ ह्यूज मेमोरी। तो टोबो कहता है कि हम जानते हैं कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बहुत लार्ज होती है। इट कैन स्टोर लॉट्स ऑफ फाइल, म्यूजिक, मूवीज़, गेम्स एक्सेट्रा। और ये क्या स्टोर करती है? फाइल, म्यूजिक, मूवीज़, गेम्स, सब चीज़ें स्टोर करती है। विच आर नॉट डिलीटेड टिल वी डिलीटेड, और वो तब तक डिलीट नहीं होते हैं जब तक हम उन्हें डिलीट नहीं करते हैं। ओके, देन हाउ दिस मेमोरी लूजेस डेटा। तो अब आप ये बताइए कि ये मेमोरी जो है ये डेटा कैसे लूज करती है। डैड यू आर राइट, यू आर राइट। डैड आप सही कह रहे हैं, कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन इट वेन एवर यू टेल इट टू सेव। कि जब आप कंप्यूटर को कहते हो कि डेटा स्टोर करो तो वो उसे स्टोर करता है, सेव करता है। व्हेन वट एवर यू सेव गोज इन द सेकेंडरी मेमोरी। और जो भी कुछ हम सेव करते हैं वो कहाँ चला जाता है बेटा? सेकेंडरी मेमोरी में कंप्यूटर की। कैन यू नेम और प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। क्या आप सेकेंडरी मेमोरी के कुछ नाम बता सकते हैं? तो टोबो कहता है सीडी, पेन ड्राइव। अब आपने सीडी शायद देखी भी हो, आपके घर में हो, एक गोल गोल सी होती है बेटा, बिल्कुल पतली सी डिस्क होती है सीडी, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कभी जैसे उनमें गाने वगैरह या मूवीज़ वगैरह होती हैं। दूसरी है पेन ड्राइव, ये सभी बच्चों ने देखी होगी पेन ड्राइव। आप लोग जब आपके स्कूल में डांस कंपटीशन होता है तो आप लोग अपने सॉन्ग्स या जो भी कुछ वीडियो ऑडियो है वो सब पेन ड्राइव में ही लेके आते हो, तो आपको पता होगा पेन ड्राइव। तो ये सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सेकेंडरी मेमोरी का क्या काम होता है? सेकेंडरी मेमोरी का काम होता है डेटा को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करना। डेटा इज़ नॉट लॉस्ट अंटिल वी डिलीटेड। डेटा जो है हमारा वो लॉस नहीं होता जब तक कि हम उसे खुद डिलीट ना करें। ओके, और जब तक चाहे हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दें। डोबो डैट व्हाट हैपन्स व्हेन वी डाउनलोड पिक्चर्स फ्रॉम द इंटरनेट। तो डोबो ये कह रहा है कि जब हम इंटरनेट से कोई भी पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है। तो उसके डैड उसे एक्सप्लेन करते हैं, द पिक्चर्स आर डाउनलोडेड इन द हार्ड डिस्क। पिक्चर्स जो होती हैं वो हार्ड डिस्क में डाउनलोड होती हैं। और हार्ड डिस्क भी कहाँ होती है बेटा? हार्ड डिस्क भी हमारे सीपीयू में होती है, और हार्ड डिस्क भी एक एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है, इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो वो हाउ मच डेटा कैन बी हार्ड डिस्क स्टोर। अभी कह रहे हैं कि कितना डेटा स्टोर कर सकती है। डैट इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अभी अभी मैंने आपको यही बताया है कि जो हार्ड डिस्क होती है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। बेटा अमाउंट का मीनिंग क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है, यानी कितनी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। जस्ट एज वी कैन मेजर आवर हाइट्स इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। जिस तरीके से हम अपनी हाइट को मीटर और सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, उसी तरह से डेटा के अमाउंट को भी हम मेजर कर सकते हैं, और वो किसी भी स्टोरेज डिवाइस में जो स्टोर होता है। दिस इज कॉल्ड द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द डिवाइस। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज कैपेसिटी उस डिवाइस की। अब स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब हो गया है कि वो कितना डेटा स्टोर कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, यानी उसके अंदर हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, देन पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। हाँ जी, टोबो व्हाट डू MB GB मीन्स। टोबो MB और GB का क्या मीनिंग होता है? डैट कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। अब ये बात आप अटेंशनली सुनिए। हमारे मेमोरी के अंदर हम जो भी कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, वो सब स्टोर होता है। कंप्यूटर में भी डेटा स्टोर होता है, लेकिन कंप्यूटर में डेटा एज इट इज़ स्टोर नहीं होता है। डेटा जो स्टोर होता है वो होता है 0 और 1 की फॉर्म में, यानी जो नंबर 0 है और 1 है उसकी फॉर्म में ही सिर्फ कंप्यूटर समझता है। एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने बोला कंप्यूटर स्टोर्स डेटा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, कंप्यूटर स्टोर्स डेटा, ये लाइन है, वो एज इट इज स्टोर नहीं करेगा बेटा। वो क्या करेगा? इसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद इसको स्टोर करेगा। ईच 0 और 1 इज कॉल्ड अ बाइनरी डिजिट। हर 0 और 1 क्या कहलाता है? बाइनरी डिजिट। बाइनरी का मतलब होता है 2 डिजिट नंबर। ओके, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। एक 8 बिट्स का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? बाइट। यानी जिसके अंदर 8 बिट्स होती हैं उसका एक ग्रुप जो होता है वो बाइट कहलाता है। दैट इज डिनोटेड बाय बी, और हम इसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। नाउ डैट 1 KB, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, यानी 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स, एंड 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। ये इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। अब अगर मैं आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताऊं तो बेटा आप लोगों ने मैथ्स में किया होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है।
1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम कंप्यूटर की मेमोरी में भी जो डेटा स्टोर करते हैं उसकी जो मेजरिंग यूनिट है वो होती है 1024 बाइट्स। ओके, कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, वो होती हैं 1024 बाइट सॉरी, और मेगाबाइट में कितनी होंगी, वो होंगी 1024 किलोबाइट्स। तो आप जैसे मैथ्स में लेंथ को मेजर करते हो या लीटर मिलीलीटर इस तरीके से आप मेजरमेंट करते हो, उसी टाइप से हमारे कंप्यूटर में भी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है मेमोरी में वो किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट के टर्म में स्टोर होती है। ओके, नेक्स्ट पेज पे भी एक्टिविटी है, लास्ट पेज 16। डोबो, वाई इज़ इट नेसेसरी टू हैव सॉफ्टवेयर। तो डोबो कहता है कि क्या ज़रूरत है हमें सॉफ्टवेयर यूज़ करने की। तो डोबो कहता है अ ह्यूमन बॉडी विदाउट थॉट्स एंड इमोशंस इज़ लाइक अ मशीन। एक ह्यूमन की बॉडी है, अगर उसमें इमोशंस ना हो, इमोशंस कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, हंसने के, हैप्पी, सैड, ठीक है, उदास, फीलिंग, ये जो सब इमोशंस होते हैं अगर ये ना हो और इंटेलिजेंस ना हो, इंटेलिजेंस का मतलब होता है सोचने समझने की जो उसके अंदर पावर है, अगर वो ही नहीं होगी तो वो मशीन हो जाएगा। कैन नॉट फील एंड टेक एक्शन, उस केस में ह्यूमन बॉडी जो है वो कुछ भी फील नहीं कर सकता, कोई एक्शन नहीं ले सकता। थॉट्स गाइड अस हाउ टू डू डिजायर्ड वर्क, जो भी हमारी सोच है, जो भी हमारे विचार होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें कैसे काम करना है। इन द सेम वे कंप्यूटर हैव पार्ट्स विच वी कैन सी टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। हमारे कंप्यूटर में भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। जैसे कि आपके कंप्यूटर में सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये सारे किसके एग्जांपल हैं बेटा, हार्डवेयर के। इनको हम सी भी कर सकते हैं, इनको हम फील भी कर सकते हैं, इनको हम टच भी कर सकते हैं। टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ दीज पार्ट्स कंप्यूटर नीड सॉफ्टवेयर, और इन पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर को क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। ओके, और वो जो सॉफ्टवेयर है ना आपका, वो क्या होते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं कुछ प्रोग्राम, जैसे पेंट का प्रोग्राम है, वो आप पेंट का प्रोग्राम आप देख नहीं सकते हो, फील भी नहीं कर सकते हो, टच भी नहीं कर सकते हो, वो हमारे कंप्यूटर में किस फॉर्म में स्टोर है, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में। जो कोई भी सॉफ्टवेयर होता का प्रोग्राम होगा वो ये होगा, वो प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं और उन्हें हम टच या सी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है।